मुझे तुझे बैंगनी रंग में देखना पसंद है। राजेश मिश्र, मैं तेरे दिल में बस एक इस्तेमाल करने लायक एक औजार हूँ। तेरा तथाकथित प्यार हमेशा से सिर्फ स्वामित्व की भावना थी। तू सिर्फ खुद से प्यार करता है। तेरे और मेरे ये अतीत। पता है क्यों तुम्हें सजा दी गई है यहाँ घुटनों के बल बैठने की? क्योंकि तुम विनय मिश्र के बहुत करीब आ गई हो। राजेश, क्या तुमने ही मुझे नहीं भेजा था उनके पास? मैंने तुम्हें अपने भाई के पास भेजा था ताकि उसे बाहर कर सकूं, न कि तुम असली बन जाओ। स्मृति वर्मा, अपनी जगह समझो। हाल ही में तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। पिताजी और बोर्ड ने फैसला कर लिया है विनय मिश्र की विरासत रद्द करने का। मैंने कहा था बस जब मुझे विरासत मिल जाए। तुमसे जरूर शादी करूंगा। श्री मिश्र, घायल को हमें सौंप दीजिए। श्री मिश्र। राजेश, जब तुमने मुझे बचाया था, मुझसे पहली नजर में प्यार कर बैठे और तुमने ही शादी का वादा किया था। तभी मैं 2 साल तुम्हारी छुपी हुई प्रेमिका बनी रही। जब भी तुम चाहते थे मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार थी, लेकिन अब मैं बहुत थक गई हूं। अब मैं और नहीं निभा सकती। दवा खा लेना, याद रखना शादी से पहले तुम गर्भवती नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात, कल परिवार का खाना है। मैं पूजा गुप्ता को लेकर आऊंगा। तुमने साफ कहा था कि तुम पूजा गुप्ता से बहुत नफरत करते हो। राजेश मिश्र, तुम्हारी कौन सी बात सच है? मैं फोन उठाता हूँ। हाँ। राजेश मिश्र और पूजा गुप्ता आ गए हैं। राजेश मिश्र और पूजा गुप्ता, सच में ये जोड़ी बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों परिवार बराबरी के हैं, ताकतवरों का मेल है। अब तो पक्का कर लेना चाहिए। राजेश मिश्र ने मेरे माता पिता से मुलाकात की है। उन्होंने हमारी सगाई की मंजूरी दे दी है, सगाई की हाँ कर दी है। अरे स्मृति वर्मा इतनी उत्साहित हैं, हमें दोष दे रही हैं, जो हमने आपका और विनय जी का क्रेडिट ले लिया। या फिर मेरी और राजेश मिश्र की शादी पर कोई आपत्ति है? बस हाथ फिसल गया, माफ कर दीजिए। मैं और विनय जी बेशक आपको बधाई देते हैं। स्मृति वर्मा और मेरे भाई बहुत करीबी लगते हैं। सुना है कि स्मृति वर्मा बचपन से अनाथ आश्रम में पली हैं। पहली बार ऐसे मौके पर आई हैं, शायद आदत नहीं है। विनय जी यहाँ क्यों नहीं हैं आपके साथ? फिर से ऐसा नहीं है कि किसी और औरत के बिस्तर में सो रहे हैं? मैं कुछ लोगों को सलाह दूंगी जो साफ तौर पर पहाड़ की चिड़िया है, उसे कम ही करना चाहिए। डाल पर बैठकर मोरनी बनने के सपने। पहाड़ की चिड़िया तो आजाद उड़ सकती है, लेकिन कुछ पिंजरे की बुलबुल सिर्फ दूसरों के सामने हिलना कुछ नहीं जानती। देवेंद्र मिश्र जी आ गए हैं। देवेंद्र जी, पिताजी। पूजा बेटा, कब तैयार हो हमारे परिवार मिश्र की बहू बनने के लिए? देवेंद्र जी, मेरे माता पिता ने खासकर मुहूर्त निकलवाया है। 3 दिन बाद एक अच्छा दिन है। राजेश मिश्र जी, आपको क्या लगता है? अच्छा है पिताजी, मैं चाहता हूं कि मेरी और पूजा की सगाई की पार्टी 3 दिन बाद ही रखी जाए। राजेश बेटा, तुम इतने उत्सुक हो, मैं भी निश्चिंत हो गया। देवेंद्र जी, आज रात मैंने और राजेश मिश्र ने एक पार्टी रखी है।
हम स्मृति वर्मा को बुलाना चाहते हैं। और विनय जी को? पता नहीं आप दोनों हमारा मान रखेंगे या नहीं। जल्द ही तुम विनय की देवरानी बनोगी। सब एक परिवार हैं, तो मिलना जुलना तो बनता है। पूजा, तुम मेरी मंगेतर हो। अब पूरे परिवार में तुम्हारी सबसे बड़ी इज्जत है। राजेश मिश्र जी, देवेंद्र जी यहाँ हैं। राजेश मिश्र, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने आखिरकार किसी और को चुना। 3 दिन बाद तुम्हारी सगाई का दिन, मेरे जाने का दिन होगा। साथ रहो, किस करो, किस करो, किस करो। राजेश जी, ये स्ट्रॉबेरी खाओ, बहुत मीठी है। 3 दिन बाद पीने को मिलेगा। तुम दोनों की शादी की शराब आज खूब धूम मचानी है। शराब पीने में क्या मजा है, किंग गेम खेलते हैं। वाह, मैं राजा हूँ। वाह। स्मृति दीदी सारी रात बैठी रही, बोरिंग भी हो गया। तो तुम्हें ही चुनते हैं और यहाँ मौजूद किसी आदमी को किस करो, या तो किस करो या फिर एक पेग पी लो। तो क्या मैं पी लूं? तो जा सकती हूँ। रुको, ये पी लो तो सच्ची बात है। राजेश जी आप नाराज तो नहीं होंगे? क्यों होगा? बस एक बेकार इंसान है। तुम मजे करो। स्मृति, देखा, राजेश जी की नजर में आप कुछ भी नहीं हैं। स्मृति, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? स्मृति दीदी, यह बोतल पी लीजिए, इसे मेरी और राजेश जी की तरफ से समझिए सगाई का तोहफा। कैसा रहेगा राजेश जी? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं सगाई का तोहफा दूं? राजेश मिश्र, हम यहीं खत्म करते हैं। मैंने सगाई का गिफ्ट दे दिया। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप लोग जारी रखें। काट ले। पिछली बार का सबक भूल गया? क्या तुम अपने आप को क्या समझती हो? विनय मिश्र की औरत? राजेश जी, अब आप पूजा गुप्ता जी के मंगेतर हैं। ऐसे करने से लोगों को गलतफहमी नहीं होगी क्या? स्मृति, मैंने कहा था यह सब दिखावा है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? दिखावा? राजेश मिश्र, दिखावे को सच मानने वाली मैं कभी नहीं थी। स्मृति वर्मा, मेरे सब्र की भी एक सीमा है। स्मृति, अगर आप खुश नहीं हैं, मैं आपको ले जा सकता हूँ। आप क्यों? शायद इसलिए कि आप और मैं एक जैसे हैं। दोनों को बंधन पसंद नहीं। यह 3 दिन बाद की हवाई जहाज की टिकट है। जब आप तय कर लें तो मुझे बता दीजिए। किस करो, किस करो, किस करो। राजेश मिश्र, तू एक अंधेरा दलदल है जिसमें मैं डूबी थी। मैं सच में बेवकूफ थी।
आज रात यह पहन लो। तेरी स्किन गोरी है, यह तुझ पर सूट करता है। मुझे तुझे बैंगनी रंग में देखना पसंद है। राजेश मिश्र, मैं तेरे दिल में बस एक इस्तेमाल करने लायक एक औजार हूँ। तेरा तथाकथित प्यार हमेशा से सिर्फ स्वामित्व की भावना थी। तू सिर्फ खुद से प्यार करता है। तेरे और मेरे ये अतीत सिर्फ आग में जलने के काबिल हैं। सुश्री शेन, कृपया यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए पेंटिंग लेकर आती हूँ। धन्यवाद। तू यहाँ क्या कर रही है? स्मृति, तू सच में पीछा नहीं छोड़ती? मैं बस कुछ निजी काम से आई हूँ। तेरा यहाँ क्या निजी काम? तस्वीरें देखना हमेशा अमीर घरानों का शौक रहा है। और वे ही इसे विकसित करते हैं। तू तो अनाथ आश्रम से आई है और फिर भी नकल करना चाहती है। परिवार मिश्र में घुसने की कोशिश कर रही थी। बस एक पुरुष की खिलौना हो और फिर भी परिवार मिश्र में आने का सपना देख रही हो। चूंकि आप लोगों ने लाउंज पर कब्जा कर लिया है, तो मैं फिर कभी आऊंगी। सुश्री वर्मा, आपकी पेंटिंग। तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। निकल जा। स्मृति वर्मा, तूने राजेश मिश्र की पेंटिंग चुराने की हिम्मत की। तेरी शर्म नहीं आती? तुम गलत समझ रहे हो। यह तो बस मैंने फुर्सत में एक ऑनलाइन आर्टवर्क की कॉपी की थी। बस यूं ही कॉपी किया। अच्छा, राजेश, तुमने कहा था ना मुझे पेंटिंग दोगे। मुझे यही चाहिए। यह मेरी निजी चीज है। आप लोग खरीदना चाहते हैं, मैं नहीं बेचूंगी। कहती थी कि तस्वीर उसकी नहीं है। इसका क्या स्पष्टीकरण है तेरे पास? राजेश, परसों हमारी सगाई है। मैं नहीं चाहती कि शादी से पहले ऐसी कोई बात हो। अगर मैं अभी शादी से मना कर दूं, तो न सिर्फ परिवार गुप्ता मानेगा, देवेंद्र जी को फिर तुम्हें विरासत नहीं मिलने देंगे। आपके परिवार गुप्ता और परिवार मिश्र का विवाह मुझसे कोई संबंध नहीं है। और मैं जो चाहूं बनाऊं या गोदवाऊं, आप लोग कुछ नहीं कह सकते। अब मैं चलती हूँ। अरे कोई आओ। इसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। स्मृति, मैं मजबूर हूं। राजेश मिश्र, तू क्या करने वाला है? स्मृति, मैं इस वक्त नहीं कर सकता, सब बर्बाद हो जाएगा। तुम मुझे बुरा मत मानो। राजेश, अगर तुम्हारे भैया को पता चले, क्या वह गुस्सा हो जाएगा? विनय गुस्सा हो तो क्या? और फिर वह समझदार नहीं है। उसने बिना पूछे ऐसे काम किए जिससे तुम गलत समझ गई, तो हमें दोष नहीं देना चाहिए। स्मृति दीदी को लगता है यह सब तो बस तुम्हारी अपनी कल्पना है। मैंने राजेश को गलत समझ लिया था। ये पेंटिंग वापस लो। राजेश, आज समझ लो कि मैंने तुम्हारी जान बचाने का कर्ज उतार दिया। अब से हमारा कोई संबंध नहीं। स्मृति, तुम ठीक हो? मैंने वहां सब संभाल लिया और तुरंत यहां आ गया। तुम फिर क्या करना चाहते हो? स्मृति, माफ करो, मैं दिन में भी मजबूर था। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें दवा लगा देता हूं। स्मृति, तुम जानती हो, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं। मैं कसम खाता हूं, जब मुझे विरासत मिल जाएगी, मैं पूजा से अलग होने का रास्ता ढूंढ लूंगा और तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। सच?
तो अगर मैं बताऊं, विनय पहले ही विरासत छोड़ने का फैसला कर चुका है। सच में? ऐसे तो क्या तुम पूजा से शादी करोगे? अभी परिवार गुप्ता के साथ खुलकर बात करने का सही समय नहीं है। मुझे थोड़ा और समय दो, मुझ पर भरोसा रखो। राजेश, तुम बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा मैंने सोचा था। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। स्मृति वर्मा, तुम मेरी इज्जत मत लूटो। मैं इतना बड़ा जोखिम उठा रहा हूं, तुम्हें दवा लगाने आया हूं। तुम और क्या चाहती हो? जो कहना था कह दिया। तुम खुद अच्छे से सोच लो। नाराज होना भी हद होती है। सुनो, तुमने पिछली बार कहा था कि मुझे ले जाओगे, क्या यह सच है? हाँ। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? राजेश, विनय ने वकील को आज सुबह अस्वीकार पत्र भेज दिया। वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। तो कल स्मृति जो कह रही थी वह सच था। पिताजी, आप चिंता न करें। परिवार मिश्र मेरे हाथों में आएगा और बेहतर होगा। अगर परिवार मिश्र तुम्हें सौंपना है, कल का उत्तराधिकार समारोह और सगाई की पार्टी तुम्हें ठीक से करना होगा। बिना किसी रुकावट के परिवार गुप्ता की बेटी को घर लाना, जरा सी भी गलती नहीं, समझे? मैं समझ गया। स्मृति, तुम बहुत दिनों से नहीं आई थी। क्या इन दिनों बहुत व्यस्त हो? सुरेश जी, असल में मैं अलविदा कहने आई हूँ। मैं जल्द ही विदेश जा रही हूँ। स्मृति, मैं देख सकता हूं इन वर्षों में तुम वास्तव में खुश नहीं थीं। तो तुम जो भी फैसला करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। बस याद रखना, अनाथ आश्रम के बच्चे और मैं हमेशा चाहते हैं कि तुम ठीक रहो। सुरेश जी, बहुत भावुक कर देने वाला है। स्मृति वर्मा, कोई आश्चर्य नहीं। तेरा वह गरीबी का भाव जो छिपाया नहीं जा सकता। तो ऐसी जगह पर बड़ी हुई हो। पूजा जी, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाओ। तुम, मैं भी नहीं आना चाहती थी। बस मुझे तुम्हें अपने साथ चलना होगा। मैंने कहा था, मेरा राजेश मिश्र से कोई संबंध नहीं है और न ही मैं तुम्हारे बीच के मामलों में पड़ूंगी और न ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। स्मृति वर्मा, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ। पूजा गुप्ता, तुम लोग क्या करने वाले हो? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर में मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वे क्या करेंगे। हाँ, अभी तक लगभग बच्चों की झपकी का समय खत्म हो गया होगा। बच्चों को मत छेड़ो। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। स्मृति, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। राजेश भैया बचाओ। स्मृति वर्मा मुझे मारना चाहती है। तुम क्या कह रही हो? तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैंने कहा, मैं शामिल नहीं होंगी तुम्हारे और राजेश मिश्र के रिश्ते में। तुम मुझसे क्यों चिपकी हो? मैं मान लेती हूँ कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, सच में राजेश मिश्र से कोई संबंध नहीं चाहती। लेकिन मैं कैसे सुनिश्चित करूँ? कल तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं होगा? कल के बाद? अगले महीने? अगले साल? तो तुम आखिर क्या चाहती हो? मैंने सुना है जब कोई मरने वाला होता है बहुत सी चीजें साफ दिखती हैं। मैंने भी जांच किया। तुम तैर नहीं सकती। ऐसी चीजें भी मैं पता कर सकती हूँ। राजेश को नहीं पता। नहीं पता, तुम कहती हो? अगर मैं और तुम जो तैर नहीं सकती एक साथ झील में गिर जाएं, वह किसे बचाएगा? तुम। स्मृति वर्मा, स्मृति वर्मा, मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हारी पेंटिंग नहीं लेनी चाहिए थी। प्लीज मुझे धक्का मत दो। बचाओ। राजेश, पूजा, डरो मत, मैं हूं। मैंने सुना है एक व्यक्ति जब मरने वाला होता है बहुत सी चीजें साफ देख सकता है।
जाग गई। यह कहाँ है? सगाई के रिसेप्शन में। तुम पूरी रात बेहोश थी, पर डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, जाग गई तो ठीक है। मुझे पता है तुमने ऐसा किया सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए। मैंने माफ कर दिया, लेकिन अगली बार नहीं, समझे? समारोह ठीक 12 बजे होगा। तुम आराम कर लो और समय पर पहुंचना। राजेश मिश्र, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज ही मैं जा रही हूँ। बॉस, भाई साहब और आपके दोनों घरों के बच्चे तो एकदम मैच करते हैं। सच में बहुत मेल खाते हैं। लीजी और झाऊ जी का आना हमें भी है और बाई दोनों घरों का मान बढ़ाया है। कुछ देर में अच्छे से खाओ पियो। लीजी, आप बहुत शरीफ हैं। हा हा हा। राजेश मिश्र और पूजा गुप्ता सच में लायक लड़का और खूबसूरत लड़की हैं। एकदम जोड़ी बनी है। स्वागत है सभी का श्री राजेश मिश्र और सुश्री पूजा गुप्ता की सगाई में। अब 12 बजने वाले हैं। हम सगाई समारोह शुरू करने वाले हैं। तैयार हैं। अगर तुम खुश नहीं हो, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। स्मृति वर्मा, तुम फिर से क्या कर रही हो? अब मैं दोनों नव जोड़े को आमंत्रित करता हूँ, एक दूसरे को अंगूठी पहनाएं। राजेश मिश्र, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। बुरी खबर है राजेश जी, बुरी खबर है। स्मृति वर्मा गायब हो गई हैं। राजेश मिश्र, आप राजेश मिश्र, आप क्या करने वाले हैं? चारों ओर देखो, थोड़ा होश में आओ। कैसा है? माफ कीजिए राजेश जी, अभी भी स्मृति जी का कोई पता नहीं। बेकार। पूरे 5 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। मैं तुम्हें पालता हूँ किस लिए? और क्या काम है? पूजा जी फिर आई हैं आपसे मिलने। उससे बोल दो मैं व्यस्त हूँ। क्या कर रहे हैं राजेश जी? पूजा जी, तुम कैसे आ गई? राजेश जी मेरे पास नहीं आते तो मुझे ही आना पड़ा। ये हाल ही में आए लीची फल हैं, मुझे पता है राजेश जी को पसंद है तो मैं ले आई। चखो। बहुत बार कहा, खाली पेट ज्यादा मत खाओ, ब्लड शुगर गिर सकता है। पिछली बार कितना तकलीफ हुआ था। सच में खाना चाहते हो तो पहले खीर खा लो। खाली पेट लीची खाना अच्छा नहीं, वहीं रख दो। देवेंद्र जी ने बताया कि कंपनी को अभी समूह सिंह के निवेश की जरूरत है। खास तौर पर मुझे परिवार गुप्ता की तरफ से आपके साथ अर्जुन जी के घर जाने को कहा। अगर राजेश जी को इस निवेश में दिलचस्पी नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। देखो, तुम फिर से नाराज हो गई। मैं बस इन दिनों व्यस्त हूँ। तुम खास मेरे पास आई हो तो मैं अनदेखा कैसे कर सकता हूँ? विनय जी, मैं आ गई। तुम कहाँ हो? स्मृति, मेरी एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी की मीटिंग है। तुम मेरी तरफ से अर्जुन जी को तोहफा दे दो, चलेगा? अर्जुन जी, वो कला के उस्ताद अर्जुन सिंह। उन्होंने तुम्हारी पेंटिंग देखी है, तुम्हारी बहुत तारीफ की। शुक्रिया विनय जी। कुछ चालाक औरतें सच में भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ती। शेन जी, आप यहाँ कैसे? क्या सुना? हम अर्जुन सिंह जी से मिलने आ रहे हैं, इसलिए जानबूझकर यहाँ इंतजार कर रही थी। मुझे लगा तुम सच में चले गए। पता चला फिर वही नाटक है, दूर रहकर खींचने का। बेशर्म। पूजा जी, हो सकता है आपको रिश्तों में साजिश और चालबाजी पसंद हो,
लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं होता जो अपनी शादी को दांव पर लगाता है। टिटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? राजेश, तुमने मुझे मारा? मैं आज बड़ों से मिलने आई हूँ। अगर तुम यहाँ शरारत करोगी तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। मैडम, क्या आप बहरी हैं या आपने मेरी बात नहीं सुनी? या फिर आपको थप्पड़ खाना पसंद है? तुम देखते रहे कि इस कमीनी ने मुझे मारा। पूजा, यह अर्जुन सिंह जी की जगह है, ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं ज्यादा बड़ी? राजेश, क्या तुम भूल गए? आज हम अर्जुन सिंह जी से साझेदारी की बात करने आए हैं। यह सब है और बाई परिवारों के लिए है और तुम इस कमीनी का साथ दे रहे हो। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर अर्जुन सिंह जी ने हमें निवेश देने का राजी कर लिया तो है और बाई परिवारों की शहर सागर में स्थिति और ऊंची हो जाएगी। मैं पूरे शहर सागर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगी। तब देखूंगी कौन तुम्हें बचाता है। मैं बचा सकता हूँ। अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी। स्मृति, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? अर्जुन जी, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ठीक हो तो अच्छा है। कोई आओ। साहब, इन दोनों को किसने अंदर आने दिया? अर्जुन जी, हम परिवार मिश्र और परिवार गुप्ता की ओर से आए हैं आपसे साझेदारी की बात करने। बस आपने अभी अभी सुश्री स्मृति के साथ जो व्यवहार किया उससे ही मैं समझ गया मिश्र और गुप्ता परिवारों के साथ साझेदारी यहीं खत्म। इन्हें विदा करो। स्मृति वर्मा, तू मेरा इंतजार कर। उनकी परवाह मत करो स्मृति जी। विनय, वो लड़का हमेशा काम में व्यस्त रहता है। पहले तो मैं खुश नहीं था, पर पता नहीं था स्मृति जी को पारंपरिक चित्रकला में इतनी गहरी पकड़ है। अब से उसे आने की जरूरत नहीं, तुम ही आकर मेरे साथ चित्रों पर बात करो। अर्जुन जी, आप उन्हें दोष मत दीजिए, वह काम में व्यस्त हैं। अब मैं उनकी जगह आपसे मिलने आया करूंगी। स्मृति, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो घर चलते हैं। राजेश मिश्र, मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। यह असंभव है, तुम सिर्फ मुझसे नाराज हो। हाँ, तुम सिर्फ इस बात से नाराज हो कि मेरी पूजा से सगाई हो गई है ना। मैंने कहा था ना, उसके साथ सिर्फ व्यावसायिक रिश्ता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? राजेश मिश्र, यह आखिरी बार है मुझे और परेशान मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जीवन भर मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। विनय मिश्र, तुम क्या कर रहे हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो? तू नीच। नाजायज बेटा क्या बला है? तूने मुझे मारा। विनय, उससे बहस मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। स्मृति को परेशान करते हुए फिर न देखूं। स्मृति वर्मा, तुम सिर्फ मेरी हो। स्मृति। अर्जुन सिंह जल्द ही एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी करेंगे। वह आपको आमंत्रित करना चाहते हैं एक अतिथि के रूप में अपनी कृतियां प्रदर्शित करने के लिए। तुम्हारे अंदर एक दृढ़ता है, भले ही तुम खुद अपने आप पर विश्वास नहीं करती, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी। विनय जी, आपको धन्यवाद, लेकिन आपकी बातें अजीब थीं, जैसे आप मुझे बहुत समय से जानते हों। क्या इसे पहली मुलाकात में अपनापन कहते हैं? फिर मिलेंगे। यह इतना लंबा भी नहीं है, सिर्फ 10 साल। सुश्री वर्मा, आप इन दिनों अपने स्टूडियो में पेंटिंग कर रही हैं और कहीं नहीं जा रही हैं। बस पेंटिंग करती रहती हो। हाँ, सावधान रहें, रंग कपड़ों पर न लगे। मुझे तुम्हारा पेंटिंग करने का अंदाज पसंद है। सर।
जाइए। तुम अब भी पेंटिंग कर रही हो, मतलब तुम मुझे भूल ही नहीं पाई। हेलो राजेश, कल पूजा घर बहुत उदास लौटी। तुम दोनों में झगड़ा हुआ क्या? नहीं चाचा। अच्छा है, तुम दोनों की सगाई हो चुकी है, तुम एक परिवार हो, तुम उसका ख्याल रखो। हाँ, और हाल ही में गुप्ता परिवार ने अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ समूह वैभव के साथ एक सौदा तय किया है। तुम और पूजा मिलकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने जाओ, कोई गड़बड़ी मत करना। चिंता मत करो चाचा। स्मृति, यह क्या है? इन दिनों तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तो मैंने खुद सूप बनाया, तुम्हारे लिए लाया हूं। तुमने खुद बनाया? छक्कर देखो, अगर पसंद ना आए तो अगली बार कुछ और लाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है, पता नहीं था कि तुम सूप बना सकते हो। तुम इन दिनों पेंटिंग में व्यस्त हो, क्या ज्यादा प्रेशर है? लगता है तुमने ठीक से आराम नहीं किया। नहीं, मैंने फिर से ब्रश उठाया और एहसास हुआ मैं कितना कुछ मिस कर रही थी। अपना ख्याल रखो। है ना तुम्हारा बनाया सूप? राजेश भैया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। समूह वैभव के जनरल मैनेजर कार्तिक राव अभी अभी आ रहे हैं। सुनिश्चित करना होगा कि यह कॉन्ट्रैक्ट आसानी से हो जाए। परिवार गुप्ता, परिवार मिश्र और हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। कार्तिक राव। हेलो राजेश भैया, ये समूह वैभव के। क्या? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बेहोश होने की खबर मिली तो मैं तुरंत आ गया। तू मेरी जासूसी कर रहा है? तुम अकेली बाहर थी, मुझे तुम्हारी चिंता थी। राजेश, ये झूठी भावनाएं बंद कर। अगर सच में मेरी परवाह होती तो पहले भी मुझे इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। मैंने कहा, तू इतनी तेज क्यों आया? तू सच में इस आदमी के पास आ गई? स्मृति वर्मा, मैं कहती हूँ, तेरा ये सिलसिला खत्म होगा भी या नहीं। एक दिन भी मर्दों को फुसलाए बिना तुझे चैन नहीं मिलता। पूजा, बस करो। बस करो। राजेश, आज समूह वैभव के कार्तिक राव के साथ साइनिंग थी, इतनी बड़ी बात, और तू इस इंसान की वजह से अकेला यहाँ भाग आया। स्मृति स्टूडियो में अकेली बेहोश हो गई थी, मुझे उसकी चिंता थी। ये की थी, इसलिए आया। यहाँ तुम लोगों का स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊँ, तुमसे पूछने की जरूरत है। इस हरामी को रिपोर्ट करूँ? मेरी राय में तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। एक हरामी, एक अनाथ, दोनों को कोई नहीं चाहता। क्या मैंने कुछ गलत कहा? पूजा गुप्ता जी की अभी की बात ने मुझे एक बात याद दिला दी। तुम्हें याद दिलाना, यह थप्पड़ अनाथ आश्रम के बच्चों की तरफ से है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है मेरे शरीर पर लगे उस घाव का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अरे, इसे पकड़ लो, यह बेशर्म औरत। पकड़ो। आज मैं देखूंगी कि विनय मिश्र और कैसे बचोगे। राजेश मिश्र, तुम्हारी मंगेतर तेरे भाई से पंगा चाहती है और तेरी भाभी से भी। भाभी?
स्मृति मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या तुम्हें उसे भाभी नहीं बुलाना चाहिए? ठीक है, मौत के मुंह पर होकर भी मुझसे मजाक। पहले इस नाजायज को मार डालो। मुझे पता नहीं था परिवार गुप्ता शहर सागर में मनमानी कर सकता है। पहले शायद नहीं हो सकता था, लेकिन आज परिवार गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय कंपनी समूह वैभव के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है। आज से मेरा परिवार गुप्ता शहर सागर का बादशाह है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सपने देखना बंद करो। माफ कीजिए, मैं यहाँ आने से पहले समूह वैभव के एमडी कार्तिक राव से पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर चुकी हूँ। आगे से मैं तुम्हें और इस व्यक्ति को शहर सागर में नहीं रहने दूंगी। बस इतना ही काफी है। क्या समूह वैभव सहयोग रद्द कर रहा है? क्या समूह वैभव सहयोग रद्द कर रहा है? कार्तिक राव ने फोन किया और कहा तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे नहीं करना चाहिए था। समूह वैभव परिवार गुप्ता के साथ फिर कभी सहयोग नहीं करेगा। तूने आखिर बाहर क्या कर डाला? मैंने कुछ नहीं किया पापा। मैं समूह वैभव के लोगों को कैसे नाराज कर सकती हूँ? राजेश मिश्र, आज समूह वैभव के कार्तिक राव के साथ अनुबंध होना था। इतना बड़ा मामला? तुम सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से अकेले भाग आए? आज कार्तिक राव क्या शहर सागर के परिवार गुप्ता के साथ अनुबंध किया है? उसे बताओ। तुरंत सहयोग रद्द करो। समूह वैभव परिवार गुप्ता के साथ फिर कभी व्यापार नहीं करेगा। जी मालिक। मिस पूजा, यहाँ हमारे साथ समय बर्बाद करने से अच्छा है घर जाकर पता करो आखिर हुआ क्या है। आज तुम लोग भाग्यशाली हो। अंगरक्षक, चलो। स्मृति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजेश, वह तुम्हारी भाभी है, तुम हद पार कर गए। स्मृति, तुम यहां आओ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मैं सुनना नहीं चाहती। मैंने कहा मैं सुनना नहीं चाहती। राजेश मिश्र, तुम्हारी हर बात नहीं कोई सुनने को तैयार होता है। तुम आगे से मुझे परेशान मत करो। हर बार तुम मेरी मदद करते हो। मुझे पता नहीं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तो मुझसे वादा करो कि अच्छे से आराम करोगी, फिर से ऐसा मत होने दो आज जैसी स्थिति। तुम्हें कैसे पता चला? गुप्ता परिवार और वैभव समूह का साझेदारी खत्म हो गया। अभी नहीं, उसे यह बताने का समय नहीं था। मैं आते समय रास्ते में सुना। आखिर गुप्ता परिवार और वैभव समूह ऐसी बड़ी कंपनियों की गपशप सबको बहुत दिलचस्पी होती है। क्या सच? तुमने राजेश मिश्र से क्यों कहा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? क्योंकि तुमने कभी मुझसे ब्रेकअप नहीं कहा। लेकिन मैं उद्देश्य से तुम्हारे पास आई थी। मेरा मकसद तुम हो। उसने अचानक कैसे इजहार कर दिया? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं। मैं अभी वापस जाकर आराम करती हूं। और इंतजार करो। मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया है और इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। पापा, आखिर यह अफवाह किसने फैलाई?
साझेदारी खत्म करना कार्तिक राव ने खुद फोन करके कहा था। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया था, उसे क्या हक है कि जब चाहे रद्द कर दे? उसने कहा कि समूह वैभव कंपनसेशन देने को भी तैयार है, फिर भी साझेदारी खत्म करेगा। तूने कभी बाहर समूह वैभव के उच्च अधिकारियों को नाराज किया है? नहीं तो। मुझे पता चला कि कार्तिक राव को पेंटिंग पसंद है। मैंने सुना है कि अर्जुन सिंह जी हाल ही में एक पेंटिंग प्रदर्शनी लगाने वाले हैं। तब तुम जाकर सबसे अच्छी पेंटिंग खरीद कर कार्तिक राव को दे देना। देखो कि कुछ बदलाव होता है या नहीं। मैंने पेंटिंग पूरी कर ली। तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। मैंने इतने लंबे समय से इंतजार किया है और इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। आओ। तुम इतने उत्साहित हो, क्या तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार किया है? तुमने कैसे बनाया? तुम रोज देखते हो ना मुझे बनाते हुए, और फिर यह सवाल पूछते हो। हे जी, क्या तुम मुझे बहुत कम आंकते हो? मुझे पता है तुम्हें पेंटिंग पसंद है, पता नहीं था तुम इतनी अच्छी बनाती हो। फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुमने मुझे प्रोत्साहित न किया होता और अर्जुन सिंह से मिलने न भेजा होता तो शायद मैं दोबारा ब्रश न उठा पाती। मुझे धन्यवाद मत दो, तुम तो पहले से ही शानदार हो। मैं अब अर्जुन सिंह की प्रदर्शनी में वो लोग जब देखेंगे तुम्हारी पेंटिंग देखकर उनके चेहरे के भाव। यह लड़की कौन है? बहुत खूबसूरत है, पहले शहर सागर में कभी नहीं देखी। वो जो पास में है वह लगता है परिवार मिश्र का वह नाजायज बेटा। इतना ठसक है, कहो कि राजकुमार है तो भी यकीन हो जाए। क्या तुम लोग भी नीलामी में आए हो? तुम्हारे पास पैसे हैं? खरीद पाओगे? हमारे पास पैसे हैं या नहीं तुम्हें सच में नहीं पता। लेकिन तुम में तमीज नहीं है, सबको पता चल गया। तुम पूजा मत करो राजेश जी, सच में उसने मुझे सताया है। चाचा ने हमें काम से भेजा है। हम भैया, आप परिवार मिश्र से निकलकर इस नीलामी में शामिल होने के लिए पैसे हैं। भाभी आना चाहती थी तो मुझे उनके साथ आना ही पड़ा। नीलामी में बातों का नहीं, दम का काम होता है। उम्मीद है भैया थोड़ी देर में भी इतना ही आत्मविश्वास रखेंगे। तो तुम चिंता मत करो। स्मृति, चलिए बैठते हैं। स्मृति वर्मा, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ताकत से दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ। आप सभी का स्वागत है इस अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी एवं चित्र मूल्यांकन नीलामी समारोह में। आज कई उत्कृष्ट चित्र होंगे। उम्मीद है कि आप सभी अपनी पसंद का चित्र घर ले जा सकेंगे। पहली कृति है, यह हान राजवंश के प्रसिद्ध चित्रकार माओ यानशॉ की सुंदरी तस्वीर है। शुरुआती बोली 20 लाख रुपए। चाहिए? नहीं, बहुत महंगा है। एक करोड़। वाह, 1 करोड़। विनय जी, क्या आपके पास इतने पैसे हैं? आपको पसंद है तो मैं आपके लिए खरीद दूंगा। 1 करोड़ 10 लाख। राजेश जी, मेरे पिताजी ने कहा कि नीलामी में सबसे अच्छी कलाकृति यह तो पहली पेंटिंग है। क्या आप इसे खरीदने वाले हैं? यानी क्या आप मेरे लिए खरीद रहे हैं? बस आपको पसंद हो तो मैं आपको खरीद दूंगा। 2 करोड़। 2 करोड़। यह सज्जन फिर से बोली लगा रहे हैं। 2 करोड़। 5 करोड़। बोली लगाना बंद करो। यह पेंटिंग 5 करोड़ के लायक नहीं है। कीमत मायने नहीं रखती, महत्वपूर्ण यह है कि आपको क्या पसंद है। $5 करोड़। यह महिला चित्र इस सज्जन ने खरीदा है। बधाई हो। स्मृति वर्मा, मैं तुम्हें पछताऊंगा। अब दूसरी पेंटिंग दिखाती हूँ। शुरुआती बोली 2 करोड़। 2 करोड़। 2 करोड़ पहली बार। 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख पहली बार। 2 करोड़ 10 लाख तीसरी बार। आखिरी कलाकृति। कहा जाता है कि यह एक रहस्यमयी उस्ताद की है, जिसे हाल ही में बड़ी मेहनत से बनाया गया है। इस कृति की शुरुआती बोली 3 करोड़ है। कृपया अपनी बोली लगाएं। 3 करोड़। 4 करोड़। अब तो 4 करोड़ हो गया। 8 करोड़।
यह तो कालजयी कृति लगती है। इसकी कीमत कितनी होगी? तुम क्या जानते हो? ऐसी कृति खरीदने के बाद इसकी कीमत और बढ़ेगी। राजेश मिश्र, यह पेंटिंग शायद इस नीलामी की सबसे अच्छी कृति है। हमें इसे खरीदना चाहिए। चिंता मत करो, यह हमारी ही होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस नहीं चाहती कि वे मेरी पेंटिंग खरीदें। चिंता मत करो, मैं हूं ना। 10 करोड़। 10 करोड़। ये साहब 10 करोड़ की बोली लगा रहे हैं। यह शायद आज रात का सबसे ऊंचा दाम होगा। 20 करोड़। क्या तुम्हारे पास 20 करोड़ है? 20 करोड़। ये साहब 20 करोड़ की बोली लगा रहे हैं। राजेश जी, उन्हें इसे खरीदने मत दीजिए। इस नीलामी का हमारा उद्देश्य यह पेंटिंग है। बस कार्तिक राव से अच्छे संबंध बना ले, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, यह इसके लायक है। स्मृति वर्मा, आप क्यों विनय मिश्र के साथ इतने खुश हैं? 20 करोड़ पहली बार, 20 करोड़ दूसरी बार। 50 करोड़, 50 करोड़। 50 करोड़। ये साहब 50 करोड़ की बोली लगा रहे हैं। 50 करोड़, यह परिवार मिश्र की सीमा है। बस यह सौदा हो जाए तो यह कई गुना वापस आएगा। विनय मिश्र, देखता हूँ तुम मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा करोगे। हर बार आप मेरी मदद करते हैं, इस बार मुझे खुद करने दीजिए। 50 करोड़ पहली बार, 50 करोड़ पहली बार। 100 करोड़। यह औरत कौन है? 10 करोड़ बोल दिया। अभी बोली लगाने वाले हैं परिवार मिश्र के छोटे साहब, और वो नाजायज बेटा। मुझे लगा था ये चीज पक्का परिवार मिश्र के पास जाएगी, पता नहीं था बीच में कोई और आ जाएगा। 10 करोड़। ये मैडम 10 करोड़ बोल रही हैं और कोई बोली लगाना चाहता है। स्मृति वर्मा, क्या तुम पागल हो गई हो? 10 करोड़ में एक पेंटिंग खरीदना? तुम्हारे पास पैसे हैं? पूजा गुप्ता जी, अगर आप चाहती हैं तो और ऊंची बोली लगा सकती हैं। स्मृति वर्मा, तुमने इतनी ऊंची बोली क्यों लगाई? बस इसलिए कि मेरे खिलाफ जाकर मुझे अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती हो? हे राजेश मिश्र, क्या तुम ठीक हो? बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, दवा हो तो खाओ, और दूसरों को मत परेशान करो। स्मृति वर्मा, तुम। मिस होस्ट, अभी इस मैडम ने 10 करोड़ बोली लगाई है। क्या कोई और ऊंची बोली है? 10 करोड़ पहली बार, 10 करोड़ दूसरी बार, 10 करोड़ तीसरी बार। रुको, इस औरत के पास 100 करोड़ नहीं है। इसकी यह बोली मान्य नहीं है। 100 करोड़। शहर सागर के सबसे बड़े हे और बाई परिवारों को भी इतनी जल्दी निकालना आसान नहीं है। तुम एक अनाथ हो, तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? तुम साफ तौर पर नीलामी में खलल डाल रही हो। पूजा गुप्ता, मैं पैसे निकाल सकती हूँ या नहीं? तुम्हें इससे क्या? तुम कहती हो क्या संबंध है? हम सब यहाँ मौजूद हैं निष्पक्ष नीलामी के लिए। तुम पैसे नहीं निकाल सकती, फिर भी बोली लगा रही हो, यानी जानबूझकर हम सबका विरोध कर रही हो। हाँ, सच में अगर पैसे नहीं निकाल सकती तो यह खलल है। हम तो मानेंगे नहीं, पेंटिंग बेचने वाले का मालिक भी नहीं मानेगा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें हक नहीं है यह जांचने का कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। भले ही जांच करनी हो तो पेंटिंग के मालिक को ही करनी चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि इतनी बड़ी नीलामी में आयोजकों के पास पेंटिंग मालिक का डेटा नहीं होगा? जब पेंटिंग का मालिक खुद आएगा तब देखूंगी तुम कैसे मुंह दिखाती हो। कैसा है, जांच हो गई? बोलो ना। पेंटिंग की मालिक यहाँ खड़ी यह महिला हैं, स्मृति वर्मा जी। यह पेंटिंग उन्होंने बनाई है। क्या? मैंने इस पेंटिंग को देखकर सोचा था किसी महान कलाकार की कृति है। पता नहीं था कि यह इतनी एक युवा लड़की ने बनाया है। बड़े कलाकार की तो बात ही छोड़ो। मुझे तो लगा ही था कि कोई 100 साल पहले का चित्रकार बनाया है। यानी मैं मर गई? क्या यह तारीफ करने का तरीका है? क्या तुमने ठीक से जांच किया है? यह आयोजकों ने बार बार जांचा है, बिल्कुल सही है। स्मृति, परिवार मिश्र को इस सौदे की बहुत जरूरत है। यह पेंटिंग मैं समूह वैभव के अधिकारियों को देने वाला था। तुम अब और नखरे मत दिखाओ, पेंटिंग मुझे दे दो, ठीक है? राजेश मिश्र, क्या तुम सच में होश में नहीं हो? मैं क्यों तुम्हें पेंटिंग दूं?
स्मृति, मैं जानता हूँ तुम्हारा मेरे प्रति दिलचस्पी है। बस अगर तुम पेंटिंग मुझे दे दो तो मैं पिछली बातें भूल सकता हूँ। राजेश मिश्र, तुम तो बिल्कुल बकवास करते हो। बस मुंह से निकलता है। मैं स्मृति वर्मा अतीत, वर्तमान, भविष्य में तुमसे कोई संबंध नहीं रखती। अच्छा, चूंकि तुम ऐसा कह रही हो, मैं आयोजकों से स्मृति वर्मा की वित्तीय जांच के लिए अनुरोध करता हूँ। भले ही वह विक्रेता है, लेकिन चूंकि कृति नीलामी में है, चाहे वह खुद ही खरीदे, उसे लेन देन करना होगा, वरना यह नीलामी में बाधा डालना होगा। सुश्री वर्मा, नीलामी के नियम ऐसे ही हैं, हमें आपकी वित्तीय जांच करनी होगी। मैं ले जाकर जांच कराइए। नहीं, तुमने सच में दे दिया। अगर वो ले जाकर जांच करें और पता न चले तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो यार, पैसे नहीं हैं तो जिद मत करो। अगर बेइज्जती हुई तो मिश्र परिवार की बेइज्जती होगी और स्मृति भी फंस जाएगी, तुम्हारे साथ बदनाम होगी। चिंता मत करो, जो तुम मिश्र परिवार से नहीं ला सकते वह मैं अपने पास से ला सकता हूँ। मैं देखूंगा तुम कब तक दिखावा करोगे। तुम दोनों गरीब लोग, जब आयोजक तुम्हारी असलियत बताएंगे तो मैं उन्हें तुरंत कहूंगी कि तुम्हें बाहर निकाल दें। हमने अभी जांच पूरी कर ली है। इस सज्जन के कार्ड में वास्तव में 100 करोड़ रुपए हैं। क्या? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कंपनी में एक प्रोजेक्ट का पैसा था जो मेरे पास था। तुम सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम चिंता मत करो। अगर यह पैसा सच में मुझे ट्रांसफर करना पड़ा तो मैं वापस तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। शुक्रिया। भले ही उनके पास इतने पैसे हों, लेकिन उसने अपनी ही पेंटिंग बेचने के लिए रखी और खुद ही वापस खरीद ली, तो क्या हम सबका मजाक उड़ाया? आज उसे ही चाहिए हम सबको जवाब दे, नहीं तो उन्हें बाहर निकाल दो। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है। मिस वर्मा, आपने नेक इरादे से अपनी कलाकृति लाई मेरा समर्थन करने के लिए, लेकिन आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा, आपको शर्मिंदा कर दिया। अर्जुन जी, असल में यह मेरी समस्या है। मैंने तो पेंटिंग आपको दे दी थी, लेकिन मैं मुझे समझ में आ गया, एक कलाकार होने के नाते आप चाहते हैं कि आपकी कृति एक ऐसे मालिक को मिले जो उसकी कद्र करे, न कि वह जाए चापलूसों के पास। इन दोनों को बाहर निकालो। अर्जुन जी, ऐसा नहीं है। दोनों साहब कृपया चलें। अरे बेटा, इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया। तो मैंने स्मृति को भेजा तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए। स्मृति लड़की तो अच्छी है, कभी कभी आती है इस बूढ़े से बात करने। इस बार क्या पसंद आया कोई चीज? अर्जुन चाचा तुम्हें दिलाएंगे, किसी बदमाश से पैसे दिलवा देंगे। मैं हमेशा से अर्जुन जी से सीख रही हूँ, फिर मैं कैसे आपका उपहार ले सकती हूँ? असल में मैं पेंटिंग बेचना नहीं चाहती। एक और वजह है, वो यह कि मैं यह पेंटिंग आपको देना चाहती हूँ। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। अच्छा। विनय, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज फिर तुमने मेरी मदद की। मुझे याद भी नहीं रहा तुमने हाल ही में कितनी बार मेरी मदद की है। असल में आज अगर मैं नहीं भी होता, तुम भी अच्छे से संभाल लेते, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद का धन्यवाद देना चाहिए। तुम इतने बढ़ गए हो कि अकेले ही कई चीजें सुलझा सकते हो। मैं इतनी बदल गई हूँ, यह सब तुम्हारी बदौलत है। तुमने ही कदम दर कदम मुझे आज तक पहुंचाया है, इसलिए मैं हर हाल में तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन मैं अभी एक ऐसे, जिसे मैं खुद याद नहीं करना चाहती, भावनात्मक रिश्ते से बाहर निकल कर आई हूँ। मैंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कैसे सामना करूं एक नए रिश्ते का। तो क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? जब मैं तय कर लूं तो तुम्हें जवाब जरूर दूंगी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी न करो।
आराम से सोच सकती हो। हालांकि मेरी एक छोटी सी शर्त है। अभी नीलामी में भूख लग गई है, चलो साथ में खाना खाते हैं। ठीक है। मैडम, आपके द्वारा मांगे गए लोग तैयार हैं। स्मृति वर्मा, यह तुमने खुद बुलाया है। स्मृति वर्मा, हमारे अनाथ आश्रम में आज एक कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि तुम वापस आकर इसमें शामिल हो। क्या तुम्हारे पास समय है? आमतौर पर सुरेश पांडे जी ही मुझे फोन करते हैं ना। हम सुरेश पांडे जी को एक सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए हमने चुपके से तुम्हें फोन किया। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। हे साहब, हमारी मैडम घर पर नहीं हैं। आप कभी और आइए। बताओ वह कहाँ गई? मैडम ने कहा स्मृति वर्मा नीलामी में थीं। उन्होंने उनकी इज्जत खराब कर दी। वह उन्हें सबक सिखाने जा रही हैं। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? क्या तुमने मेरा अपमान किया है? क्या लगता है इतनी आसानी से छूट जाओगे? क्यों? पहले नीलामी में जैसी थी, अब वैसी धौंस नहीं? तूने बच्चे का क्या किया? स्मृति जी, आज हमारे अनाथ आश्रम में एक कार्यक्रम है। आप वापस आकर इसमें शामिल हों, यह चाहते हैं। अब एआई से आवाज बदलना बहुत आसान है। तुम्हें यह भी नहीं पता क्या? बेशर्म। हाँ, मैं बेशर्म हूँ। तू क्या कर लेगी? चूंकि तुम एहसान नहीं मानती, तो फिर तुझे मजा चखाऊंगी। तुम कहते हो कि आज के बाद राजेश मिश्र और विनय मिश्र क्या तुम्हें अपनाएंगे? पूजा, मुझे जाने दे। जब वे मौजूद हैं, तू चाहे भूत बन जाए तो भी एक आशिक भूत होगा। तुम क्या कर रही हो? राजेश, यह सब उसकी वजह से है। हम इतने लोगों के सामने शर्मिंदा हुए। मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती थी। तुम्हें पता है, अगर यह बात बाहर निकल गई, गुप्ता परिवार और मिश्र परिवार दोनों फंस जाएंगे। तुम खुद जेल जा सकती हो। रोशी बस गुस्से में पागल हो गई थी। तुम उससे मत उलझो। तुम्हें लगता है अपहरण गैर कानूनी है? अवैध रूप से हिरासत में रखना, बलात्कार का प्रयास क्या सिर्फ गुस्से में पागल कहकर सब समझाया जा सकता है? यह मेरे घर का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या तुम्हें यह जगह याद है? नहीं, याद नहीं है। तुम्हें कैसे याद नहीं हो सकता? हम एक साथ यहाँ सूर्योदय देखा था। उस वक्त तुमने मुझसे कहा था, हम हमेशा साथ रहेंगे। राजेश, देखो, सूरज निकल आया है। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें, हमेशा साथ रहें। चिंता मत करो, तुम्हें सूर्योदय देखना पसंद है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ देखूंगा। तुमने खुद मुझसे कहा था। क्या तुम भूल गए? राजेश मिश्र, चाहे सूर्योदय हो या सूर्यास्त, एक बार छूट गया तो फिर नहीं मिलता। फिर से देखने पर भी वह एक नया दिन होता है। भावनाएं भी ऐसी ही हैं, समझ गए? नामुमकिन है तुम मुझसे प्यार करती हो, बस मुझ पर गुस्सा हो। गुस्सा है कि मैंने पूजा से सगाई की, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था वो सिर्फ परिवार के हित के लिए है। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। छोड़ो।
राजेश, हम खत्म हो चुके हैं। नामुमकिन है तुम सिर्फ मेरी हो। अब तुम ऐसा सोच रही हो क्योंकि विनय ने तुमसे मेरे बारे में कुछ बुरा कहा होगा। वो झूठ बोल रहा है। सिर्फ मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ, समझी नहीं? राजेश, हकीकत में आ जाओ, चाहे विनय हो या न हो। हम दोबारा नहीं हो सकते। मैं किसी से दूर जाने के लिए जानबूझकर किसी और से प्यार नहीं करूंगी। अगर मैं किसी से प्यार करूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं उससे प्यार करती हूं। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। इतने सालों से राजेश, जितना प्यार करना था, जितना एहसान चुकाना था, सब कुछ कर चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता, हम कभी साथ नहीं होते। मुझे जाने दो। तुझे जाने दूं? कैसे जाने दूं? तेरी जान मैंने बचाई है, तू जीवन भर मेरी है, मैं क्यों छोड़ूं तुझे? बता, अब तू क्या कर सकती है? राजेश, स्मृति ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। हाँ विनय, स्मृति तुम्हारे साथ रहेगी, सब मेरी योजना के अनुसार। क्या सच में लगता है वो तुम्हें पसंद करती है? मुझे नहीं पता स्मृति मुझे पसंद करेगी या नहीं, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर तुम उसे फिर से मजबूर करोगे, जो वो नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे मजबूर किया? तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम समझते नहीं हो हमारे बीच कितना गहरा प्यार है। तुम्हारा प्यार, अगर किसी रिश्ते की शुरुआत झूठ से होती है तो वो रिश्ता शुरू ही नहीं होना चाहिए था। स्मृति, एक बात है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। 2 साल पहले तुम्हारी जान बचाने वाला मैं था। आह, क्या वह सच कह रहा है? विनय जी, उसने कहा सच है। तुम्हें किसने बचाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमारे ये 2 साल? राजेश, तुम सच में मुझे घिन आते हो। चलो चलते हैं। तुमने क्यों पहले मुझे नहीं बताया? मैं पहले सोचता था कि तुम दोनों के बीच प्यार है और मैं बस चाहता था कि तुम अपने दिल की सुनो, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारी शुरुआत उस हादसे की वजह से हुई। कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, आप वहां कैसे थे? पिछले 2 सालों में जब भी मैं घर आया, कई बार देखा तुम उदास थे तो मैं वहां चला जाता था। असल में मैं हमेशा तुम पर नजर रखता था। उस साल मैंने तुम्हें बचाया था हॉस्पिटल का सब कुछ ठीक करने के बाद, क्योंकि विदेश में बहुत जरूरी काम था तो मैं चला गया। जब मैं वापस आया तो तुमसे मुलाकात नहीं हो पाई। इतने लंबे समय से तुम क्यों? क्या बहुत मुश्किल नहीं हुआ? ज्यादा लंबा नहीं। और अब सब कुछ अच्छी तरफ बढ़ रहा है तो यही तो बताता है कि यह सब सार्थक था। विनय मिश्र, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो क्या मुझे नहीं करनी पड़ती इतनी तकलीफें? कोई बात नहीं, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। आज काम में व्यस्त हो? नहीं, आज रात साथ खाना खाते हैं। थोड़ी देर में तुम्हें लेने आऊंगा। अच्छा। बाकी कल देख लेंगे। कम ही होता है कि इस उम्र में विनय मिश्र जी को जल्दी ऑफिस से निकलते देखना।
तुम खाना भी बना लेते हो। जब विदेश में पढ़ता था, रेस्तरां में खाना बहुत महंगा था, तो सीख लिया। तो इसका मतलब अब से घर का खाना तुम्हारे हवाले कर दूं? क्या हुआ? तुमने अभी कहा अब से। हमारा घर मतलब। मेरा वह मतलब नहीं था, मेरा मतलब है अब से सब मैं करूंगा। मैं पूरा खाना संभाल लूंगा, बस इतना ही चाहिए। तो तुम और क्या चाहते हो? जैसे ये। कल रात कंपनी का डिनर है, तुम मेरे साथ चलो। ड्रेस मैंने चुन ली है तुम्हारे लिए। मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, मैं डाइनिंग टेबल पर इंतजार करती हूँ। हाँ, तैयारी कर लो। कल रात की पार्टी के लिए मैं सबको बताने वाला हूँ अपनी पहचान। मैंने सुना है आज रात समूह वैभव का मालिक भी आएगा। अगर हम उससे अच्छे संबंध बना लें तो भविष्य में शहर सागर हमारा ही बाई और हे परिवार का राज होगा। चिंता मत करो। यह इतना खूबसूरत है। कौन है? कुछ समय पहले की नीलामी में मैंने देखा था। वह एक बड़ी चित्रकार है और वह अर्जुन सिंह जी की निजी शिष्या है। चित्रकार? अर्जुन सिंह जी की शिष्या। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना आकर्षक है। आज यहाँ वाणिज्यिक भोज समारोह है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पेंटिंग बेचकर आ सकते हो। कुछ लोग अपनी हैसियत मत भूलो, मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम जब भी मुझसे मिलते हो हमेशा शर्मिंदा होते हो, फिर भी तुम खुद ही मेरे पास आ जाते हो। क्या पूजा जी, क्या तुम्हारा कोई अजीब शौक है कि बस बदनाम होना पसंद है? तुम कार्तिक राव आ गए। कार्तिक, बहुत दिनों बाद मिले। पूजा जी, तुम यहाँ कैसे आईं? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि समूह वैभव गुप्ता परिवार के साथ साझेदारी नहीं करेगा? क्या हंस रहे हो? मैं कुछ लोगों पर हंस रही हूँ। अभी अभी जो मुझ पर ताने कस रहे थे, असल में खुद ही अनचाहा व्यक्ति है। कहते हैं कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और न ही कोई स्थायी दुश्मन, बस स्थायी बिजनेस होता है। हो सकता है हम मिश्र परिवार और गुप्ता परिवार को समूह वैभव के साथ बिजनेस करने का मौका मिले। सुना है आज रात तुम्हारे बॉस भी आएंगे। हम आज आए हैं बस अपनी सद्भावना दिखाने के लिए। सो समय हुआ है। जैसा तुम्हें ठीक लगे। आज रात की पार्टी जिसमें शामिल हैं शहर सागर और देश के शीर्ष बॉस और सीईओ। मैं अब चलता हूं। पिछली नीलामी में सुश्री सेन की पेंटिंग देखी, अब तक मुझे याद है। अगर मौका मिला तो जरूर सीखना चाहूंगा सुश्री सेन की पेंटिंग की कला। आप बहुत कहते हैं, सब अर्जुन सर के मार्गदर्शन का फल है। राजेश भैया, हमारी सगाई की अंगूठी गायब है, जल्दी से ढूंढने में मेरी मदद करो। जरूर उसने चुराई है। मैंने अभी अभी सिर्फ उससे बात की थी। बोल, क्या तूने मेरी सगाई की अंगूठी चुराई है? क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? चाहे कितनी भी बेकार बात हो, तुझे लगता है मैंने की? मुझे पता है तू पहले राजेश को पसंद करती थी। हमारी सगाई से तुझे हमेशा जलन थी और जब मैं पार्टी में आई सिर्फ तुझसे बात की, नहीं तो चुराया और किसने? अच्छा हुआ तूने सिर्फ अंगूठी गिराई। अगर तू गर्भवती होती और बच्चा गिर जाता तो भी मुझ पर दोष लगाती। क्या वेब सीरीज में ऐसा नहीं होता? जरूर तू ही है। तू अनाथ आश्रम में पली हुई कमीनी है, अचानक इतने बड़े आयोजन में आई है। क्या तुझे निमंत्रण मिला था? मुझे शक है कि तू आई, चुराने आई है। क्या अभी भी नहीं मानती? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो बता दे, किसने बुलाया था तुझे? हम सभी को निमंत्रण पत्र मिला था।
मैडम, वरना अपना निमंत्रण पत्र दिखाइए। मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। मुझे किसी और ने बुलाया था। मेरे पास भी निमंत्रण पत्र नहीं है, पर मैं समूह वैभव का प्रबंधक हूँ, कार्तिक राव। फोन पर बुलाया गया था। क्या ये मैडम भी? जिसने मुझे बुलाया वह अभी पार्टी में नहीं आया है। नहीं आया या फिर बिना बुलाए आई। मैंने कहा था तू चुराने आई है, अभी नहीं मानती। अगर तू अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती है तो कर। अपना बैग खोल, सबको दिखा। हिम्मत है? मैं क्यों दिखाऊं तुझे? क्या डर लग रहा है? हिम्मत नहीं? अगर कोई भी आवारा कुछ खो दे तो मेरा बैग चेक करे तो मैं दिन भर व्यस्त रहूं। स्मृति, अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो बैग चेक करवा दो, मेरी इज्जत के लिए ही सही, ठीक है? राजेश मिश्र, तुम्हारी क्या इज्जत? मैं सच में तुमसे मिलना नहीं चाहती। मुझसे मत मांगो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे सामने मत आओ, ठीक है? राजेश भैया तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। जब तुम्हें शर्म नहीं है, सुनो, इसका बैग लाओ, चेक करो। पूजा गुप्ता, क्या तुम पागल हो गई हो? सच में समझती हो यह तुम्हारा परिवार गुप्ता का घर है, जिसे चाहो हुक्म दे सकती हो? मैडम, मैं समूह वैभव का जनरल मैनेजर कार्तिक राव हूँ। ऐसी घटना हुई है, मुझे बहुत खेद है, लेकिन उत्सव को सुचारू रूप से चलाने के लिए कृपया आप सहयोग करेंगे। अगर आप सच में निर्दोष हैं तो मैं नहीं होने दूंगा कि आपको फंसाने वाला बच जाए। कार्तिक जी, बेशक मैं सहयोग करूंगी। आखिरकार सच तो सच है। क्या हुआ? अभी कहोगी तुमने नहीं चुराया? अब तो रंगे हाथों पकड़ी गई, अब क्या कहोगी? सुरक्षा, इस महिला को पुलिस स्टेशन ले जाओ। रुकिए। राजेश मिश्र, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी औकात में रहो। मैं तो बस एक नाजायज बेटी हूँ, फिर भी ऐसी जगह आने की हिम्मत करती हूँ और इठलाती हूँ। अरे, मैं पूजा गुप्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। क्यों तुम शुरू से ही यकीन था कि यह अंगूठी स्मृति वर्मा ने चुराई? मैंने कहा ना, आज मैं पार्टी में आई थी, सिर्फ उससे बात की थी। बात करने से पहले अंगूठी मेरे हाथ में थी, उसके बाद गायब हो गई। उसके अलावा और कौन हो सकता है? ओह, तो मुझे और भी उत्सुकता हुई। अंगूठी तुम्हारे हाथ में थी, तो स्मृति वर्मा ने कैसे चुराई? क्या उसने तुम्हारे हाथ से उतार लिया और तुम्हें पता नहीं चला? शायद मैंने गिरा दिया हो, उसने उठा लिया होगा। एक झूठ बोला तो उसे सच साबित करने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं। इस हॉल में हर जगह कैमरे हैं। जिसने भी यहाँ कुछ किया साफ साफ रिकॉर्ड होगा, चाहे चोरी हो या लूट या झूठा इल्जाम। राजेश मिश्र, तू क्या बला है? यहाँ इशारे करने का हक किसने दिया? गार्ड, इसे बाहर निकालो। अपनी आंखें खोलकर देखो, अच्छी तरह देखो। श्री विनय मिश्र हमारे समूह वैभव के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। क्या? सुना है कि समूह वैभव के अध्यक्ष ने कभी अपनी असली पहचान सार्वजनिक नहीं की। इतने युवा होंगे, सोचा नहीं था। आने से पहले ही समूह वैभव के अंदरूनी लोगों ने कहा था कि आज अध्यक्ष जी आएंगे। सच में दुर्लभ नजारा है। कार्तिक, तुरंत जगह की निगरानी लाओ। देखते हैं कौन है ये ढोंग करने वाला। यह कैसे हो सकता है? विनय मिश्र समूह वैभव के अध्यक्ष हैं। यह मुमकिन नहीं है। उस व्यक्ति को पकड़ लो। वही है। उसने मुझसे कहा था कि अंगूठी उस महिला के बैग में रख दूं। मैं बस पल भर के लिए बहक गया था। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। ले जाओ, पुलिस स्टेशन भेजो। क्या पूजा जी को अभी भी निगरानी वीडियो चाहिए? भैया, पूजा और स्मृति तो बस मजाक कर रही थी। इसे इतना गंभीर बनाने की जरूरत नहीं है। स्मृति, तुम क्या कहती हो? मैं कहती हूँ कि कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। गलती की तो सजा भुगतो। राजेश भैया, बचाओ मुझे। उन्हें मुझे पुलिस स्टेशन न ले जाने दो। राजेश भैया।
माफ करो, तुम्हें इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। तुम सिर्फ इस बात के लिए माफी मांग रहे हो? क्या तुम मुझे समझाओगे नहीं? और कुछ? कौन सी बात? तुम्हें लगता है क्या चेयरमैन और फाउंडर? बोलो, तुम और कितनी बातें मुझसे छुपा रहे हो? वैभव मैंने विदेश में स्थापित किया था जब मैंने तुम्हें बचाया और फिर चला गया, क्योंकि वैभव उस समय अपने उभार के महत्वपूर्ण दौर में था। कंपनी के कुछ वरिष्ठ लोगों के अलावा मैंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता। इसलिए आज यह दावत रखी सिर्फ अपनी पहचान सार्वजनिक करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे सामने अपना दिल खोलना चाहता था। इस बार माफ किया, लेकिन आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना। अच्छी बातों पर मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगी, मुश्किलों में भी तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मैं सिर्फ कल से वादा कर सकता हूँ कि तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। कल से ही क्यों? देवियों और सज्जनों, आज यह दावत रखने का 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अपनी पहचान सार्वजनिक करना। आगे से मैं वैभव के चेयरमैन के तौर पर वैभव का सारा काम करता रहूंगा। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि स्मृति वर्मा मुझसे शादी करें। स्मृति, क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूँ। विनय, मैं स्मृति को नहीं पा सकता, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। हेलो, क्या हुआ? मैंने सुना है कि गुप्ता परिवार ने पूजा गुप्ता को मानसिक रोग का प्रमाण पत्र दिया है और उसे बाहर निकाल लिया है, इसीलिए तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं ध्यान रखूंगी, चिंता मत करो। अच्छा, आज शादी के कपड़े ट्राई करने जाना है। अगर तुम ऑफिस का काम खत्म कर लो तो जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जाग गई। संघर्ष करने की कोशिश मत करो, चाबी के बिना खुलता नहीं है। राजेश, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। राजेश, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो। तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने न सिर्फ मुझे छोड़ दिया बल्कि विनय के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। मैंने ही तो तुम्हें उसके पास भेजा था, तो मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। राजेश, भले ही तुमने मुझे कैद कर लिया, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और न ही तुमसे प्यार करूंगी। यह ख्वाब छोड़ दो। प्यार करना? नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं। मुझे बस तुम्हारा होना चाहिए, पूरी तरह से सिर्फ मेरा, पहले की तरह। जल्दी मत करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। हाँ, क्या हुआ? सर, बुरी खबर है, कंपनी में मुसीबत है। आप जल्दी वापस आइए। ठीक है। मेरे वापस आने तक हमारे पास बहुत समय है।
ऐसा क्या हो गया जो मुझे वापस आना पड़ा? स्मृति कहाँ है? स्मृति गायब है। तू पुलिस को क्यों नहीं बता रहा? मेरे पास क्यों आया? राजेश मिश्र, यह मत सोच कि मुझे पता नहीं है तूने क्या किया है। अगर तुझे लगता है मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो सीधे पुलिस को बुला ले मुझे गिरफ्तार करने। यहाँ मुझसे बेकार की बातें मत कर। 1 घंटा, अगर मुझे स्मृति नहीं मिली मैं परिवार मिश्र को इस दुनिया से मिटा दूंगा। इस बार और कौन तेरी मदद करेगा? मैं खुद बाहर जाना चाहती हूँ, अब संभव नहीं है। बस पूजा गुप्ता का इस्तेमाल करना होगा। राजेश मिश्र तुझे यह बात नहीं बताएगा। मुझे लगता है तू चुपके से यहाँ आया है। अब तू जो भी कहे बेकार है। जब यह सब खत्म हो जाएगा राजेश मिश्र सिर्फ मेरे साथ रहेगा। खत्म। जब तक वह मुझे भूल नहीं पाता तेरे पास कभी मौका नहीं होगा। अभी मैं तुझे मार डालूंगी तो कोई मुझसे राजेश को छीनने वाला नहीं होगा। तूने मुझे मार डाला, राजेश मिश्र तुझसे नफरत करेगा। तेरी जिंदगी में उसके साथ रहने का कोई मौका नहीं बचेगा। तू झूठ बोल रही है, सब तेरी वजह से। राजेश मुझसे प्यार नहीं करते। जब तू नहीं होगी वो देर सवेर मेरा हो जाएगा। जब मैं चली गई थी उस समय क्या तुम्हारा रिश्ता बेहतर हुआ था? उसने तो तुझसे सगाई की थी लेकिन वो पूरी दुनिया में मुझे ढूंढ रहा था। अगर मैं तेरे हाथों मर गई तो क्या वो तुझसे प्यार करेगा? असल में हमारा मकसद एक ही है। दोनों नहीं चाहते कि राजेश मुझसे संपर्क करे। मेरी सगाई विनय से हो चुकी है, बस तू मुझे छोड़ दे। जब तक मेरी और विनय की शादी हो जाए तब तुझे राजेश को पूरी तरह पाने का मौका मिलेगा। मुझे छोड़ दे। यही तेरे और मेरे लिए मौका है। तुम कैसे आए? राजेश, अब उस औरत के बारे में मत सोचो। हम दोबारा अच्छे से साथ रहेंगे, है ना? स्मृति कहाँ है? क्या वो इतनी महत्वपूर्ण है? क्या हम महत्वपूर्ण नहीं हैं? मैं पूछ रहा हूँ वो कहाँ है? मैंने उसे छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ तुम उसे ढूंढने न जाओ। मैं चाहती हूँ तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। तूने मुझे मारा। बेहतर होगा कि तू प्रार्थना करे कि मैं उसे ढूंढ लूं, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे विनय सर, अभी अभी समूह वैभव ने बहुत सारी कंपनियों को जोड़ा है, हमारे कारोबार को घेर लिया है। कंपनी शायद दिवालिया हो जाएगी। अरे आगी। कैसा है? कोई खबर है? किसी ने राजेश मिश्र की गाड़ी देखी है। पहाड़ी दक्षिण की तरफ गई है। जितने भी लोग जुटा सकते हो सबको लगा दो। पहाड़ी दक्षिण की चोटी के आसपास तलाश करो। उसे ढूंढकर ही मानो। जी विनय सर। देखता हूं तू कहां भागती है। राजेश, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा था
तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी रहोगी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें और नहीं खो सकता। तुमने धोखे से मेरा प्यार हासिल किया, वरना हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होता। मुझे परवाह नहीं। तुमसे शुरुआत कैसे हुई उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इतना ही काफी है। मैं राजेश, तुम पागल हो गए हो? ऐसे तुम खुद को बर्बाद कर लोगे? हाँ, मैं पागल हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं है, कंपनी भी नहीं रही, परिवार मिश्र भी नहीं रहा, सिर्फ तुम हो मेरे पास, सिर्फ तुम हो। अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां कोई हमें नहीं जानता, वहां नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? राजेश, तुम क्या करने वाले हो? विनय, राजेश, हट जाओ, अभी पलटना मुमकिन है। जब तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तो स्मृति मेरे साथ रहेगी, साथ मरेंगे। हाथ मत लगा, तुम अब भी वापस आ सकते हो, देर नहीं हुई है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बकवास बंद कर, झूठा नाटक मत दिखा। जब से तू वापस आया है तब से तूने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी चमक, मेरा कारोबार और मेरी औरत भी नहीं छोड़ी तूने। अगर तूने मुझे धोखा न दिया होता, मुझे तुझसे कभी नहीं मिलना चाहिए था। चुप रह, बदचलन औरत। मैं तुझसे कितना प्यार करता था, तू मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? राजेश भैया, आप उसे छोड़ दीजिए। गुप्ता परिवार तुम्हारी रक्षा कर सकता है। गुप्ता परिवार तो सिर्फ अपना फायदा देखता है, वरना वे तुझसे मुझसे शादी क्यों करवाते? तू ही है। तुम सबने मुझे इस हालत पर ला दिया, मैं जी नहीं सकता और न ही तुम लोगों को चैन से रहने दूंगा। राजेश मिश्र, किसी ने तुझे मजबूर नहीं किया, बस तू पलट कर देख, अभी बहुत देर नहीं हुई है। देर हो चुकी है। स्मृति, डॉक्टर ने कहा था ना कि भारी सामान ना उठाओ। इतनी कमजोर कहाँ हूँ मैं? तुम रोज मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, मैं बोर होकर मर रही हूँ। बोर हो गई तो मैं एक और आइलैंड खरीद लूं, तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। मेरे बड़े बॉस, पैसा हो तो ऐसे नहीं उड़ाते। बीवी पर पैसा खर्च करना मुझे मजा आता है।